गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज जो है हम आपको इससे पहले वाले हमने 4 वीडियो बनाए हैं, आज हम लोग 5वां वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमने आपको बताया है। आज हम लोग कुछ उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि वो चीजें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप सब लोग अपनी वैल्यूएबल सजेशन देना ना भूलें, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इनको शेयर कीजिए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो इन सारे चीजों को वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर इन चीजों से वो अननोन है। तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर कीजिए। आज हम लोग ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशन according to profit and loss appropriation account। तो ये ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज हम आपको बताएंगे अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आप सब लोगों को पता होगा, हम फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट हो तो हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट हमने आपको बताया है कि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, इसलिए ये एक्सपेंस है और इसलिए ये डेबिट साइड में हम लोग शो करते हैं। ये सारी बात हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज जो भी चीज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताएंगे, आई गारंटी कि कोई भी बुक आपके पास है, इसको देखकर आप वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। पहला रूल समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। ओपनिंग कैपिटल मतलब अगर बिजनेस आपका जनवरी टू दिसंबर वाला है तो जनवरी ओपनिंग हो गया, अगर आपका अप्रैल टू मार्च वाला है तो ये अप्रैल 1 हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे। इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तब क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे क्लोजिंग कैपिटल है? या तो लिखा होगा कैपिटल एट एंड, या लिखा होगा कैपिटल एज ऑन दिसंबर 31, या लिखा होगा कैपिटल एज ऑन मार्च 31। सेल्स है उस ईयर के एंड में, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट हम लोग देते नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो क्लोजिंग कैपिटल होगा उसको कन्वर्ट करना होगा आपको ओपनिंग कैपिटल में, फिर आप इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस क्लोजिंग कैपिटल में आपको कुछ ऐड और कुछ आपको लेस करना होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होगा आपको ड्राइंग्स को,
ऐड करना होगा आपको लॉस को, लेस करना होगा आपको फर्दर कैपिटल और लेस करना होगा आपको प्रॉफिट। तो ये ड्राइंग लॉस ऐड फर्दर कैपिटल प्रॉफिट लेस, फिर ये आपको ओपनिंग कैपिटल जो है ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर क्या ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा? नहीं, क्लास 11th में या लॉजिकली आप समझिए, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ हो और क्लोजिंग कैपिटल अगर निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे? लॉजिकली सोचिए तो फिर ये भी आप समझ जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, अब साल में कोई प्रॉफिट हुआ तब तो अच्छी बात है, आपका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, तो आप ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट ना होगा, अगर लॉस हो जाए तब तो जाहिर सी बात है आपका कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, आप माइनस कर देते हैं। अगर साल में कोई फर्दर कैपिटल आपने लगाया, एडिशनल कैपिटल फिर लगाया, तो आपका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे आपका फर्दर कैपिटल, ठीक है। और क्योंकि पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, तो पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब क्या करेंगे? तब ड्राइंग्स कर लेंगे। तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, क्योंकि पैसे आप निकालेंगे तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। अब ये सारी चीज कैपिटल के साथ करते हैं तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो ये लॉजिकली आप भी समझ गए, ये कोई फॉर्मूला है नहीं, लॉजिकली हम बना लिए। लेकिन जरा सोचिए, अब क्वेश्चन में ये क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, अब हमको ये निकालना है। तो यहां तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव किए तो ये आ गया, लेकिन अब हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यहां पहुंचना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको अपोजिट कर देंगे ना, इसको अपोजिट कर देंगे, तो यही चीज हमने यहां अपोजिट कर दिया। ओपनिंग से क्लोजिंग में ये दोनों माइनस है, तो अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना, देखिए दोनों ऐड है। ओपनिंग से क्लोजिंग में ये दोनों प्लस है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग में ये दोनों देखिए क्या है? माइनस है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के बाद हमने क्लोजिंग से ओपनिंग में जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, फिर आप इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये आप समझ गए, ये सेकंड नंबर था। तो याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे ही चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है ना? सब लोग इंटरेस्ट लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। चलिए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है? इफ पार्टनरशिप डील is silent on interest on capital। मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, ऐसा डीड आपने बनाया ही नहीं है। तो आपको तो हमने कल भी बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो दो ही चीज प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी चीज? एक लोन का इंटरेस्ट 6% और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। तो भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आया? नॉट अलाउड, इसको नहीं देना है, मतलब जो प्रॉफिट होगी वो आप बांट लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये देखिए क्या है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो, चार्ज हो मतलब याद आया, चार्ज देना ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो तब भी देना होगा, लॉस हो तब भी देना होगा। बहुत सारे हम आपको एक बहुत ही ऐसी चीज बताते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भला चार्ज क्यों होगा? क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो सकता है? जरा सोचिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो सकता है किस केस में? तो हम आपको बता दें, स्लीपिंग पार्टनर के केस में। अब बेचारा स्लीपिंग पार्टनर है,
एक ही चीज तो उसको मिल रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट, और वो भी प्रॉफिट ना हो तो बेचारा उसको वो भी नहीं मिला, तो उसको कोई फायदा हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में? कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो क्या कहता है, देखिए आप सब लोग एक्टिव पार्टनर हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, सारी बातें ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज रखिए, क्योंकि साल में एक ही चीज मिलेगा और वो भी लॉस होने पे कहीं ना मिले तो मेरा वो भी गया, इसलिए उस केस में चार्ज हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो, इसका सेंस क्या है कि प्रॉफिट हो तब भी देना होगा और लॉस भी हो तब भी देना होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और suffered loss, the interest on capital will be provided। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसको दे दीजिए, अब लॉस भी आया तब भी दे दीजिए, अब प्रॉफिट है तो पहले भी दे ही रहे थे, ये है आपका चार्ज। तो क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना गया है, तो आप प्रॉफिट हो तब भी दे दीजिएगा, लॉस हो तब भी दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, when per annum is given, और next when per annum is not given। लीजिए दोनों बातें इतनी माइन्यूट चीजें हैं ना, हमने पहले ही आपको क्या कहा, हम इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बता देंगे ना कि वो चीजें आपको कहीं मिलेगी नहीं, और इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर तो कोई ऐसा बुक है ही नहीं जो आपको सॉल्व होगा नहीं। पर एनम इज गिवन का मतलब क्या, क्वेश्चन में लिखा रहता है 10% पर एनम। पर एनम इज नॉट गिवन मतलब डायरेक्ट लिखा रहेगा 10%, ऐसा क्वेश्चन है। हम जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, हमने बहुत सारे बुक्स जो पढ़े हैं उस बेसिस से हम आपको ये बता रहे हैं। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है, पर एनम इज गिवन और पर एनम इज नॉट गिवन, इस बातों पे ध्यान रखना है। तो 10% पर एनम है तो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से देना होगा, 6 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, इस तरह से देना होगा जैसे बताते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, मान लेते हैं जुलाई 1 कैपिटल ₹1 लाख एक्स का, ₹80,000 वाई का, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दीजिए। बुक्स क्लोज्ड ऑन मार्च 31, ये मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। ये एग्जांपल जरा देखिए, तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 10% पर एनम दिया हुआ है ना। अब देखिए, तो जुलाई में लगाया है, मार्च में क्लोज होता है, तो हमने क्या लिखा है, इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम को देखना होगा, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ होता है, काउंट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6, जनवरी, फरवरी, मार्च 3, 6 + 3 9 मंथ। तो एक्स का इंटरेस्ट निकालिए, 1 लाख 10% 9 मंथ मतलब 9/12। y का निकालिए 80,000 10% 9 मंथ 9/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पर एनम दिया ना, तो मंथ कंसीडर्ड आपको करना होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ 10% अगर कर दें तब क्या होगा, इसी क्वेश्चन को यहां पे हम लिख रहे हैं, जरा देखिए। एक्स वाई पार्टनर, जुलाई 1 कैपिटल ₹1 लाख, ₹80,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
10%, यहां पर एनम नहीं लिख रहे, सीधा 10%। बुक्स क्लोज्ड ऑन मार्च 31। इस दोनों में डिफरेंस क्या है जानते हैं? सिर्फ एक बात का कि यहां पे पर एनम दिया है और यहां पे पर एनम है ही नहीं। इसका इंटरेस्ट जानते कैसे कैलकुलेट होगा? सीधा x का 1 लाख का 10%, बात खत्म, कोई 9 मंथ नहीं। y का 80,000 का 10%, कोई मंथ कैलकुलेट नहीं है आंसर। मतलब when per annum is not given, time will be ignored, full year interest will be calculated। टाइम को क्या करना है? इग्नोर कर दिया। जुलाई में लगाया, मार्च में क्लोज हुआ, हमने ध्यान दिया इस बात का? नहीं, इग्नोर कर दिया। सीधा क्या किया? 1 लाख का 10% निकाल दिया, आंसर। बात करो 80,000 का 10% आंसर। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप ध्यान से देखिए। वहां पर एनम दिया था तो मंथ के हिसाब से दिए हैं, यहां पर एनम नहीं दिया है, फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो ये है आपका जब पर एनम दिया होगा और पर एनम नहीं दिया होगा तक। ठीक है, तो ये 6 हो गया। दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता देंगे। जो बुक बनाना है, टीएस ग्रेवाल बनाना है, डीके गोयल बनाना है, एनसीईआरटी बनाना है, एसएस सिद्दीकी बनाना है, पीसी तुलसियान बनाना है, जो बुक बनाना है, आप जिस बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, या फिर आप कोई भी स्टेट बोर्ड से हैं, मेरे इस वीडियो को आप देखिए। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। दो और बता देते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं। चलिए, ये हो गया 6 नंबर। Seven number, when losses given to the firm। जब लॉस दिया हुआ है फर्म को तब क्या होगा? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं? तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। क्या ट्रीट किया जाता है? एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली अगर ना लिखा हो वो एप्रोप्रिएशन ही होता है। चार्ज तभी होता है जब क्वेश्चन में क्या था, तो ये तो एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होने पे ही देते हैं, लॉस होने पे तो नहीं देते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बात करो। और लास्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। क्या? When profit is inappropriate, मतलब insufficient to pay interest on कैपिटल, मतलब प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। अब बताइए, प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए, तब क्या होगा? जैसे आप एग्जांपल ये आप देखिए, एक्स वाई पार्टनर, इनका कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख एंड ₹80,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, आगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म मान लेते हैं, ये आपका हो गया, इससे कम होना चाहिए ना, तो मान लेते हैं ये आपका हो गया 16,000, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है,
इनका कैपिटल मान लीजिए ये अप्रैल 1 में है और ये क्लोज मार्च 31 में करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। 1 अप्रैल को इनका कैपिटल 1,80,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, मार्च 31 को बुक क्लोज होता है, टोटल प्रॉफिट जो है ये 16,000 है। तो प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते हैं, आप सबको पता है, जरा निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, निकालिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स का 1 लाख का 10%, अप्रैल से मार्च पूरा 12 मंथ होता है, तो ये कितना इंटरेस्ट आ गया 10,000। वाई का निकालिए 80,000 का 10% कितना आ गया 8,000। तो 10,000 एक्स को इंटरेस्ट दे देना है, 8,000 वाई को दे देना है, तो टोटल कितना देना है इंटरेस्ट 18,000। ये हुआ आपका टोटल इंटरेस्ट। 18,000 देना है लेकिन प्रॉफिट तो 16,000 है। अब क्या होगा, मतलब ये वही बात हो गई कि मोबाइल खरीदने के लिए गए 30,000 के लिए और मोबाइल पसंद आ रहा है 40,000 का, लेकिन है तो पॉकेट में 40,000 का मोबाइल है, कैसे खरीदेंगे? तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है जरा बताइए, प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है। ये मत कहिएगा कि उधार ले लेंगे, उसको बाद में दे देंगे, फ्रेंड से ले लेंगे, ये नहीं। लॉजिकली प्रैक्टिकली क्या करते हैं, दुकानदार वाले को यही कहते हैं ना कि मेरे पास 30,000 ही है, 40,000 का तो नहीं ले पाएंगे, तो आप 30,000 हमारी बजट है, 30,000 के अंदर में दिखाई, यही लॉजिकली कहते हैं। तो हम भी कुछ यही करने वाले हैं कि 16,000 प्रॉफिट है, 18,000 इंटरेस्ट देना है, तो वो तो हो नहीं सकता है। तो क्या करना होगा, profit will be distributed in appropriation ratio। appropriation ratio, बहुत सारे लोग कहेंगे कैपिटल रेशियो, बहुत लोग कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, लेकिन हमने लिखा है एप्रोप्रिएशन रेशियो। जो सबसे बेस्ट है वो है ये एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर प्रॉफिट से ज्यादा, तब क्या कीजिएगा? हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में कि एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे और दूसरे का सैलरी दे और दोनों को जोड़े तो प्रॉफिट से ज्यादा हो, तो वैसे केस में आपका कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। आप कहेंगे कि सर आपने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, तो सर एक ही का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब क्या करें? कोई कहेगा सर कैपिटल रेशियो, तो कहेंगे एक ही का कैपिटल दिया हुआ है, अब क्या करें? इसलिए हमने एक सॉल्यूशन से सारा प्रॉब्लम खत्म। क्या याद रखना है? एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटते हैं। कोई कैपिटल रेशियो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, कोई सैलरी रेशियो, सब गलत है। एप्रोप्रिएशन रेशियो इज द राइट आंसर। एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है इस दोनों का रेशियो। अगर पार्टनर का रेशियो अगर 1:1 दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है। इसमें नहीं बांट दीजिएगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें मत बांट दीजिएगा। एप्रोप्रिएशन रेशियो ये है, तो x का हो गया 10,000, y का हो गया 8,000, इसको कैंसिल कर देते हैं 253, यानी 5:3। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन रेशियो, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। ये है आपका, इसमें बांटना है आपको। तो चलिए 16,000 बांट दीजिए। तो इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जरा वो देखिए क्या होगा। x का प्रॉफिट 16,000 है, x का रेशियो कितना है 5 और 5 कितना होता है 8। y का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16,000, y का है 3, टोटल होता है 8। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 6,000। तो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है और y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000 है। ये आपका सही है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपके बुक में
लगभग 5-6 क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी बुक आप यूज कर रहे होंगे। तो है क्या, आपको ये पहचानना होगा जब भी आप प्रॉफिट लिखेंगे और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या सैलरी ही देंगे या कमीशन ही देंगे, तो आपके प्रॉफिट से ये ना ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा प्रॉफिट से। तो क्योंकि लॉस तो आ नहीं सकता, हमने पहले ही बताया पील एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल लॉस नहीं निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि जो एप्रोप्रिएशन आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, दूसरे का सैलरी आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो और सैलरी का रेशियो निकालिएगा। तो यही हो गया एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सैलरी का, यही हो गया एप्रोप्रिएशन। इसी के रेशियो में प्रॉफिट को बांट देना है, वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे का सैलरी हो जाएगा। तो ये बात कहीं से भी ना माने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटिए, कैपिटल के रेशियो में बांटिए, ये नहीं मानना है। ध्यान से क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटा जाता है, इस बात को ध्यान से समझना है। यही है आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। जितनी बात हम जानते थे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो सारा ये 8 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी टॉपिक आप बनाएंगे, इस 8 पर जो है वो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आप आसानी से ये आप बना लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।